प्रथम कोटि की अभिक्रिया के ग्राफ, तो जितने ग्राफ हमने पढ़े वो सब यहां देख लेते हैं। अभिक्रिया के ग्राफ, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहले हमने जो ग्राफ बनाया था, सबसे पहले वो सांद्रता और वेग के बीच बनाया था। तो हमने कहा था जो वेग होता है वो हमारे पास सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, समानुपाती होता है। सांद्रता जितनी ज्यादा बढ़ाओगे वेग उतना बढ़ेगा, सांद्रता जितनी घटाओगे वेग उतना घटेगा। अच्छा, यहाँ पर C 0 है तो अंत्यखंड हमारा, अंत्यखंड 0 है तो ग्राफ कहां से जाएगा, मूल बिंदु से। और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी बेटा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैं यहाँ पर ढाल की बात करूं तो आपको पता ही है कि ढाल हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, के, क्योंकि यहाँ पर वेग है और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, सांद्रता है। ए हमारी क्या है, सांद्रता है। दूसरा ग्राफ हमने देखा था बेटा, दूसरा ग्राफ हमने देखा था जब हमारा फॉर्मूला लाया तो log बेस ई ए नॉट माइनस के टी, ये वाला ग्राफ। तो हमने इसको y माना और इसको हमने बेटा क्या माना, c, और इसे माइनस mx। तो जब मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया तो इसमें भी आपने देखा था बेटा, यहां ग्राफ किस किस के बीच बनेगा, लोग की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ बना वो लोग की सांद्रता और समय के बीच बना, समय मतलब t। और कैसा ग्राफ बना, अंत्यखंड कितना बेटा, लोग बेस ई ए नॉट है और मैंने कहा कि वो अंत्यखंड इतना है, तो ये अंत्यखंड क्या है बेटा, लोग बेस ई ए नॉट है। क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए हमारा ढाल कहाँ को आएगा, सॉरी सरल रेखा कहाँ को आएगी, नीचे को आएगी, सरल रेखा नीचे को आएगी। तो मैं कह सकता हूं इसका जो ढाल है वो किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। दूसरा ग्राफ हमने ये बात, क्लियर है बात बेटा, देख सकते हो। तीसरा हमने इसी के अंदर क्या करा, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करा। तो तीसरा ग्राफ अगर आप देखो तो हमने कहा लोग बेस 10 बराबर लोग बेस 10 ए नॉट माइनस के अपॉन 2.303 और टी। इसमें अगर देखे आप तो ये मैंने y मान लिया था बेटा, ये c, ये माइनस के mx। और जब इस तरह का ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो तो आप देख सकते हो यहां पर भी बहुत आसान है। कैसे, हमारे पास यहां पर जो है वो लोग की सांद्रता है, लोग बेस 10 ए है, यहां पर हमारे पास क्या बेटा, समय है, समय हमने देखा था t, और हमारे पास जो अंत्यखंड है वो हमारा कितना है, लोग बेस 10 ए नॉट, हमने अंत्यखंड इतना मान लिया। तो ग्राफ स्लोप चूंकि नेगेटिव है इसलिए ग्राफ हमारा कहां को आएगा बेटा, नीचे को आएगा, ये ना। अब इसके ढाल की अगर बात की जाए तो स्लोप हमारा होगा माइनस के अपॉन 2.303, के अपॉन 2.303, के अपॉन 2.303। वैसे ही ग्राफ है जैसा पिछला हमने देखा, लेकिन बस यहाँ का ढाल क्या आया, माइनस के अपॉन 2.303। ये तीसरा ग्राफ था। अगर मैं चौथे ग्राफ की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ था, आपको पता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में जब हमने कहा था तो a बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी के, तो समय और टी के बीच जब मैं यहाँ ग्राफ को प्लॉट करता हूं तो ऐसा मान के चलो कि जो हमारे पास समय है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मानना क्या है तो आपको पता भी है कि जो सांद्रता है ए समय के साथ घटेगी, भाई अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होगी, घटेगी। तो समय के बीच अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक्सपोनेंशियली तो हमने कहा अगर यहाँ पर जो ग्राफ है वो कैसा आएगा बेटा, हमारा एक व्युत्क्रमानुपात, इस तरीके से आएगा, एक व्युत्क्रमण डिक्रीज करेगा। पांचवा ग्राफ अभी हमने देखा अर्धायु काल के लिए, टी हाफ के लिए। हमने कहा जो टी हाफ है वो वैल्यू आई हमारे पास 0.693 अपॉन के, मतलब जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो यहाँ का ग्राफ भी आप देख सकते हो, जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो यहाँ टी हाफ अर्धायु काल, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर सांद्रता की जो कि प्रारंभिक सांद्रता है, तो मैं कह सकता हूं जो अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा उसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसके पैरेलल हमने क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी।
तो ये सारे हमारे पास ग्राफ है प्रथम कोटि के विक्रय, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ और रह गया बेटा हमारे पास छठा, एक ग्राफ और रह गया, उसे भी देख लेते हैं। छठा हमने कहा था कि भाई हमारे पास लोग बेस ई ए नॉट अपॉन ए बराबर किसके आया, के टी के। लोग बेस ई ए नॉट अपॉन ए बराबर के टी के। हाँ बहुत सारे ने यहाँ पर रिएक्टेंट ले रखा है, तो एनसीईआरटी में भी रिएक्टेंट अगर देखोगे तो आर नोट अपॉन आर इस तरीके से बराबर के टी के। तो अगर मैं इसको y मानू और इसको मैं मानू एम एक्स और प्लस सी, सी हमारा यहाँ पर क्या है बेटा 0। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूं तो इसको भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। ये ग्राफ कैसा है बेटा, ये ग्राफ अगर देखो तो यहां मैं रखूंगा लोग बेस ई आर नोट अपॉन आर, लोग बेस ई आर नोट अपॉन आर। इधर क्या रखा जाएगा बेटा, इधर रखा जाएगा समय, क्योंकि हमारा वेरिएबल समय है, तो यहाँ पर समय टी रख लिया हमने। और चूंकि स्लोप 0 है तो हमारा ग्राफ कहां से चलेगा, मूल बिंदु से। और कहां को चलेगा, स्लोप पॉजिटिव है इसलिए मूल बिंदु से कहां जाएगा, एक सरल रेखा की ओर, ऐसे बेटा आगे की ओर बढ़ेगा। ये रहा ग्राफ। अगर मैं इसके ढाल की बात करूं तो इसका जो स्लोप आने वाला है वो किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। तो ये सारे ग्राफ है जो आपके सामने। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।